पूनम और यहाँ पर बैठी हुई कोई बता सकता है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं कैसे बनाते हैं? ये ब्लू की ट्रेनिंग है थी तो हम वहाँ मिले थे। और उसके बाद क्योंकि आगे हमारे जौनपुर बहुत बड़ा ब्लॉक है, घनसाली बहुत बड़ा ब्लॉक है, तो और ज़्यादा मास्टर ट्रेनर चाहिए थे। तो हमने उनसे निवेदन किया कि भाई आप मदद कीजिए हमारी। तो कल मिले हैं तो बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि जब प्रशिक्षण कार्यक्रम लंबा होता है, 4 लोगों की टीम एक ब्लॉक में होती, तो फिर इस तरह से, क्योंकि हर आदमी अलग अलग जगह व्यस्त होता है, 2 दिन में जो है न्याय पंचायत यानी पूरा ब्लॉक समाप्त। तो इसमें क्या हुआ कि जितने भी पुराने लोग थे, गैरसैंण से, कोई उत्तरकाशी से, कोई चमोली से, कोई जो है अल्मोड़ा से, हरिद्वार से, तो मिलना हुआ। निजवाला जी का पंचायत भवन नौर के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की। मैं कल भी यहाँ पे उद्घाटन के टाइम पे जाता था, लेकिन कल शायद आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन आज आपने मेरी बात को रखा। और यहाँ पर अब आपका जो ज्ञान है पंचायतों के मामले में, क्योंकि आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही, प्रमुख रही, तो मैं ये चाहता था कि आप लोगों का जो उस समय का अनुभव है वो हम सभी लोगों के बीच में शेयर करें। यहाँ पर आई मेरी आशा बहनें, आंगनबाड़ी शिक्षिका, वार्ड मेंबर और विभिन्न ग्रामों से आई मेरी बहनें। आज बड़ी खुशी का विषय है कि हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं मुख्यतः यहाँ पर, हालांकि इन्होंने बंगाल जी ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया था, कल भी बुलाया था, लेकिन समय भी नहीं था और कुछ मेरा अपना घर का जो है प्रॉब्लम था। लेकिन मैंने इसलिए आई यहाँ पर कि क्योंकि ये जो हमारा जो विषय है, ये जो पूरा प्रबंधन है, ये सीधा हम महिलाओं से जुड़ा हुआ है। हमारा इसमें जो अगर यहाँ पर कोई यहाँ पर प्रधान होंगे, हमारे साथ कोई है यहाँ पर अभी प्रधान? आज तो की प्रधान है। हाँ, रिकॉर्डिंग भी करना है, तो फोटो लेना फिर रिकॉर्डिंग। तो मैं बहुत सरल शब्दों में ये कहने के प्रयास करूंगी कि आप लोग मेरी बात को समझें। हमारा एक, जब मैं प्रमुख रही और हमारे लास्ट कार्यकाल में ये जो है ये प्लानिंग आया था, उस समय ये प्लान उस समय हो चुका था, लेकिन ये जो प्लान था उस समय ये जो रेगुलर नहीं हो रहा था, लेकिन उस समय इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। तो उस समय हमको सरल शब्दों में यही बताया गया था कि अगर आप कूड़े की जहाँ तक बात करते हो कि हम लोग बहुत ऊंची ऊंची बातें कर लेंगे कि कूड़ा, पहले हम अपने प्रयास करेंगे अपने घर से हम क्या करते हैं। आपने देखा होगा ना, हम वेस्ट जो हमने वर्मी कंपोस्ट खाद होता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं। कोई यहाँ पर जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई कोई बता सकता है कि जो हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं कैसे बनाते हैं? है कोई यहाँ पर बहनें जो बता सके हम वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाते हैं? मैडम एक चेयर और कर देना बाहर, वो किताबें नीचे ही रह दो, आपको बार बार परेशानी हो और फिर सब लोग डिस्टर्ब भी हो। थोड़ा दीदी का हो गया जो है जगह नहीं थी, उनको उन्होंने प्लास्टिक के वर्मी कंपोस्ट बेड दिए थे। अब कितने लोगों ने, कई लोगों ने वो उसको हटा दिया वो प्रोग्राम, क्योंकि उनको सूचना ये मिली थी कि वर्मी कंपोस्ट बेड को लोगों ने गाड़ियों के ऊपर रख दिया। ठीक है, मेरी उनसे बहुत लड़ाई हुई। मैंने कहा मैं तो जागरूक हूँ, मैंने कहा मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा कि मैडम आप ही के गाँव के, मतलब मेरे गाँव में ज़्यादातर ऐसा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कहा लगभग ये कृष्णनगर में भी यही हुआ। उन्होंने जो हरी पनिया, ध्यान होगा आपको, हरी पनी थी, उन्होंने सब लोगों ने उसको गाड़ी में रख दिया, गाड़ी को मतलब उसका यूज कर दिया, किसी ने ट्रैक्टर ढकाने के लिए रख दिया। इस तरह से उन्होंने छोटे मोटे उन्होंने इसको जो है गलत यूज कर दिया। तो उन्होंने जो है जो जहाँ से ये प्रोग्राम हुआ था उन्होंने उसको बिल्कुल बैन लगा दिया उस पर। लेकिन फिर भी मेरी अभी तक लड़ाई उनसे इसी बात की होती है कि मैंने कहा हमको जरूरत है, वो इतनी जरूरी चीज है ना, अगर जिसने उसको खोया है ना, वो समझ लो बहुत अमूल्य चीज थी, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं ना,
सोना तो हम पहनते हैं, लेकिन वो जो है खाद जो बनी है ना, वो इतनी उसको बोलते ना सोना है, वो किसानों के लिए वो खाद जो है बहुत सोना है। आप उसको रियली में बताओ, अगर किसी आप उसको गोभी में डालोगे ना, गोभी कम से कम आपकी 7 kg की इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, इतनी मतलब वो इम्पोर्टेंट खाद बन रही थी उसमें। लेकिन हम लोगों की गलती की वजह से वो हरा बैग जो है बंद हुआ। वो क्योंकि जो जिनकी तो गायें उनके लिए तो चलो थोड़ा बहुत उनका काम आएगा, लेकिन जो हम लोगों की गायें वगैरह नहीं थी तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी था। एक तो हमारा जो कूड़ा था, जैसे पत्तियां, घास, पत्ती जितना सूखा होता है उसको हमने बनाना था, उसमें थोड़ा सा हमने मिट्टी डालना था, उसमें हमने खाद डालना था। मिट्टी क्या डालना था, जैसे बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे की हमने उसको मिट्टी लाना था, तो उसमें माइक्रोब्स जल्दी काम करते हैं और इस तरह से खाद बननी थी। लेकिन हमारी गलती की वजह से जो है वो जो है उनमें बैन लगा। तो मैं आप सबसे एक बार अनुरोध करूंगी कि आप सब लोग भी, चाहे आप प्रधानों को बोलो, चाहे कैसे भी करो, कृषि विभाग को लिख के दो। मैंने तो लिख के दे रखा है, उन्होंने मुझे 6 बैग का वादा किया है, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें क्या एक फायदा, सबसे इम्पोर्टेंट फायदा मैं बताती हूँ। माना कि आज आप लोग की ये जगह है, लेकिन भविष्य में हो सकता है आप यहाँ पर एक कमरा बनाओगे, लेकिन जो पक्के गड्ढे बन चुके हैं ना, आप उनको जो है हटा नहीं सकते हो। लेकिन जो कच्चे गड्ढे होंगे ना, जो ये हरी पन्नी है, इसको तुम हटा के दूसरी जगह भी रख सकते हो। तो हमारी खाद की खाद और हमारी जगह की जगह भी वेस्ट नहीं हुई। तो इस तरह से जो है उसका इतना अच्छा यूज है। लेकिन आप लोगों की एक छोटी सी गलती की वजह से, शायद ये भाभी भी सुन रही होगी कि ये इसके जो है प्रमाण है, इनका तो पक्के गड्ढे हैं, लेकिन जो हरा पन्नी है उसका ये यूज था, बहुत अच्छा यूज था। लेकिन हमारी गलतियों की वजह से जो है वो प्रोग्राम ही कैंसिल हुआ है। और आज भी मेरी उनसे यही लड़ाई है कि वो पन्नियों को आप दोबारा जो है उसको वो करो, आप उसको प्रोग्राम में लेके आओ। तो इसमें बहुत बड़ा विषय तो गंगवार जी ने बता दिया होगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आप लोग जो है इस प्रोग्राम को सुनने आए, और कोशिश ये करिएगा कि अपनी अपनी ग्राम सभा में जाके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को केवल सुनने से मतलब नहीं है, इसको कैसे लागू करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि देखो आपको अभी अगर 2 दिन आए होंगे और आपने ढंग से सुना होगा इस प्रोग्राम को, तो मुझे ये लगता है कि आप लोग अपने प्रधानों को भी इसमें धमका सकते हो कि कहीं पर यही प्रोग्राम से आपने सीखा होगा इनसे, तो आप उनको बोल सकते हो कि इस प्रोग्राम को करो आप अपने ग्राम सभा में। इन्होंने अगर डिटेल में बताया, अगर आप लोगों ने उसको बहुत ध्यान से सुना होगा तो आपको, हाँ वो अलग बात है कि आप लोगों ने कितना ग्रहण किया, कितना कोशिश किया, कितना मतलब आप उसको ले सकते हो। तो ये बहुत यूजफुल चीज़ थी। और इसको और एक बात और है, ये मैं आपसे पर्सनली बोल रही हूँ कि आप लोग मेरी आसपास की महिलाएं हैं, जो ये प्रोग्राम हुआ आप लोगों ने, इन्होंने आपके प्रोग्राम को लिया, कोई गूगल में सर्च करेगा आज का प्रोग्राम तो आपको 10 साल बाद भी ये प्रोग्राम आपको मिलेगा। तो मैं आप सबसे एक बार अनुरोध करती हूँ कि जितने भी आप सब लोग आए हो ना, अपना जो है ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, इसको आप अपने एक मेमोरी उसमें रखना, मतलब जैसे बोलते हैं ना यादगार पल। जैसे कि कभी जो यहाँ पर वार्ड मेंबर भी आए होंगे, यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आए होंगे, शिक्षिका भी आई होंगी, सहायिका भी आई होंगी, तो इस प्रोग्राम को आप 10 साल बाद भी देखोगे तो आपको एक प्रोग्राम मिलेगा। क्योंकि आज भी मैंने अगर हमारे यहाँ पर ये प्रोग्राम होते थे, ये एक प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम है कि ये आप 10 साल 20 साल बाद भी देखोगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे, गूगल में सब मिल जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस चीज़ को आप लोग जो है, जैसे ये फोटो वगैरह ले रहे हैं, इनसे आप लोग ले लोगे, कैसे भी करके मैनेज करो, और इसको अपनी एक डायरी में संजो के रखना, ताकि भविष्य में कभी आपको ये लगे कि हाँ हमने भी ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है। खासकर जो वार्ड मेंबर है, क्योंकि उनको तो ब्लॉक में जाने का बहुत कम मौका मिलता है, उनको थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इनको कहा कि आप ब्लॉक में देखो, हर कोई नहीं जा सकता, कि किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी का घर की परिस्थिति है, तो हर कोई जो है ब्लॉक में नहीं जा सकता। मैंने इनको कहा कि आप कम से कम न्याय पंचायत स्तर पे करो, ताकि जैसा भी मेरी बहनें भी आ सकें यहाँ पर। तो आप लोग इस चीज़ को अपने संजो के रखो, और जो ये प्रोग्राम हो रहा है इनका कुछ नहीं, कम से कम 2 बातें भी आप सीख गए तो आप, मुझे लगता है कि आप अपनी ग्राम सभा में इसे जरूर लागू करो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। मीटिंग में लोगों की संख्या बढ़ने के कारण बैठक बाहर में रखी गई है कि ये लोकल भाषा में नहीं कर सकता, उदाहरण दे सकता है ना। और फिर मैं तो गढ़वाली अजीब बोल दूँ, वह माता फोटो बोलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यानपूर्वक आज के इस कार्यक्रम को सुना और आपने यहाँ पर समय दिया। आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद। एक बार आप सब मिलके अपने लिए ताली बजा दो। धन्यवाद। अब मैं न्याय पंचायत नौर की सम्मानित प्रधान जी श्रीमती
प्रीति गोदयाल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीति गोदयाल जी से अनुरोध करूँगा कि वो भी जो है इस कार्यक्रम को समापन के जो है घोषणा करेंगे। मैडम फोटो ले लें। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगी भगवान जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आकर प्रशिक्षण दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हर एक चीज़ की जानकारी दी। साथ ही आज प्रमुख जी हमारे बीच हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सभी आंगनवाड़ी सदस्य और महिलाएं, जो भी हम उप प्रधान, जो सभी यहाँ पर आकर के एक ये दिखाया है कि हाँ भाई, नई प्रशिक्षण के लिए महिलाएं सबसे आगे हैं, किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं है, सब आके अपना सहयोग दे रही हैं। आंगनवाड़ी वाले सबसे, मुझे लगता है आजकल सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी वालों के ऊपर जोर है, सबसे ज़्यादा वही एक्टिव हैं, वही काम कर रहे हैं। उनके लिए सबसे पहले तालियां, क्योंकि मैंने कल भी देखा, गांव से ज़्यादा महिलाएं, वार्ड सदस्य से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी वाले आए थे। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे लगता है कि इसीलिए हमारे गांव में अब कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले आंगनवाड़ियों में ही सूचना जाई जाती है। और बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी अगर इस तरह के प्रशिक्षण हो तो आप लोग अपना ऐसे ही योगदान दें। धन्यवाद। और आप सभी अब देख सकते हैं हमारे प्रधान जी के द्वारा गांव में डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसमें एक जैविक कूड़ा और एक में जैविक कूड़ा का डालना है। तो आप देख सकते हैं प्रधान जी कितने शिद्दत से काम कर रही हैं। वो सभी ग्राम वासियों को अपने हाथों द्वारा डस्टबिन का वितरण कर रहे हैं। ये ब्लू इनका झंडा पे हाथ पर पकड़े तो इनको फोटो खींचना चाहिए। और इधर सभी ग्रामवासियों द्वारा साइन करवाया जा रहा है, जिन्हें डस्टबिन वितरित किया गया है। दोस्तों, और कुछ डस्टबिन मंदिर में भी लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, अब ये बड़े बड़े डस्टबिन हैं जो मंदिर में लगाए जाएंगे। और अभी महंत जी से परमिशन लिया जा रहा है कि वो कहाँ लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डस्टबिन स्वच्छता अभियान की तरफ से मंदिर में दान किया गया है और कुछ गाँव वासियों को दिया गया है। तो जिसमें हमें एक में गीला कचरा डालना और एक में सूखा कचरा डालना है। ये स्वच्छता अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। तो फिलहाल बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अभी फ़िलहाल मैं मंदिर आ रखी हूँ और मंदिर में कीर्तन चल रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो दोस्तों, अब मैं मंदिर से घर आ चुकी हूँ और मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।